हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसडी मैथ आईक्यू चैनल पर। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह टॉपिक मैथ का टॉपिक है जो आपके एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे टाइप 1 पढ़ेंगे। अब टाइप 1 क्या होगा, तो जरा उसमें देखिए टाइप 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। जो आपका टाइप 1 होगा उसमें पूछने वाला प्रश्न होगा आपका, इसमें टाइप 1 जो है इसमें प्रवणता क्या होता है, प्रवणता क्या होता है, या इंग्लिश में इसी को स्लोप कहा जाता है, ये क्या होता है, या इसी को ढाल कहते हैं। ठीक, ये ढाल। ठीक, जब इसमें दो बिंदु x1 y1 और एक अन्य बिंदु x2 y2 दिया रहेगा तो इसकी प्रवणता क्या होती है हम जानेंगे। और एक प्रवणता हम कैसे जानेंगे, यदि कोई रेखा होगा उसका एक समीकरण होता है। ठीक, एक रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण वो होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है एक रेखा का समीकरण। ठीक, अब इससे हमारा प्रवणता क्या होता है, इससे हमारा जो प्रवणता होता है वो होता है माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब जो x का गुणांक होगा वो है ये, x का गुणांक ये है और y का गुणांक ये है। ठीक, इससे हम दो चीज पढ़ेंगे, एक प्रवणता ये क्या होता है, एक स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, और एक रेखा का समीकरण से प्रवणता क्या होता है। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, जो तीसरा टॉपिक होगा आपका, हम पढ़ेंगे रेखा का समीकरण। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है। इस टाइप 1 में 3 तरह के हम प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं, अब इसका फार्मूला क्या होता है जरा हम इसको देख लेते हैं, कुछ नियम है उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम प्रश्न में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो ये आपका टाइप जो 1 है, टाइप 1, इसमें दो बिंदु, इसमें दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 दिया हो तो प्रवणता या स्लोप
या ढाल क्या होगा। इसे हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक शानदार सा सूत्र है। वो सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। वो सूत्र है प्रवणता या ढाल इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये हमारे पास सूत्र होता है जिसको हम प्रवणता या ढाल को जो प्रदर्शित करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल m से। ठीक, तो मतलब प्रवणता m बराबर वो होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, यदि हमारे पास रेखा का समीकरण दिया है उससे हम प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए। दूसरा बिंदु कह रहा है रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो प्रवणता क्या होगा या इसको ढाल क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रवणता निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। ये हमारे पास सेकेंड रूल आता है प्रवणता निकालने के लिए। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे तीसरा मान कैसे निकलता है। तीसरा मान निकालने के लिए वो जो हमारे पास टॉपिक है, यदि एक बिंदु x1, y1 दिया हो और प्रवणता यम दिया हो तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। वो यम बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1। ये हमारे पास सूत्र होता है रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है यम बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1। हम इसे निकालेंगे क्या, रेखा का समीकरण। ठीक, जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी के रूप में वो वैल्यू आएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं अब एक शानदार सा प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे टॉपिक। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं अब प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है
बिंदु 2,8 तथा 6,9 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रवणता को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लोप या ढाल कहते हैं, और इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो m से करते हैं प्रदर्शित। ठीक, तो हमारे पास इसका जो सूत्र होता है प्रवणता या ढाल इक्वल टू, जो सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो हमारा है ये x1 है, ये जो है ये y1 है, ये जो है हमारा x2 है, ये जो है हमारा ये y2 है। तो आइए देखते हैं, हमारा y2 कितना दिया है 9 दिया है, y1 कितना दिया है 8 दिया है, और x2 कितना दिया है 6 दिया है, और x1 कितना दिया है 2 दिया है। ठीक दोस्तों, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 1/4, इसका हम भाग करेंगे तो 0.25, इसका ये प्रवणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ये प्रवणता हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, शानदार तरीके से है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, हम जरा इसको देख लिए कि रेखा की प्रवणता जो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 9 माइनस 8 बटे 6 माइनस 2 आ जाएगा यह 1/4, जिसको हम डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 0.25। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए, तो कह रहा है -5,1 और -2,0 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा की ढलान क्या है। तो मतलब रेखा की ढलान पूछा है, जो ढलान होता है, ढलान ही क्या होता है वो प्रवणता कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं, तो जिसको हम प्रदर्शित करते हैं m से, प्रवणता m बराबर जो सूत्र होता है वो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये शानदार सा सूत्र होता है। अब इसको जरा हम सॉल्व कर देते हैं। y2 का मान कितना दिया है 0 दिया है, y1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, x2 का मान कितना दिया है -2 दिया है, और x1 का मान दिया है कितना -5 दिया है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -2, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हो जाता है वो प्लस, वो हो जाएगा -1 बटा घटाएंगे 3, तो हो जाएगा यह 1/3 आपका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा 1/3 इसका ये राइट आंसर। आंसर में कोई दिक्कत नहीं। ये जो सवाल है आपके रेलवे एनटीपीसी में CBT 2 2017 में मैथ्स में पूछा हुआ है, और यही सवाल 2017 में SSC CHSL में पूछा हुआ सवाल है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न। वो प्रश्न क्या कह रहा है, 5, -1 और 4, -4 बिंदुओं के माध्यम से प्रवणता क्या है। ठीक, तो वो जो प्रवणता होता है वो प्रवणता स्मॉल m बराबर वो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से जो सॉल्व करेंगे, y2 का मान दिया है कितना -4, और y1 का जो मान दिया है वो दिया है -1 बटे x2 का मान दिया है 4, ये माइनस x1 का मान दिया है 5। देख दोस्तों, गुणा करिए, ये -4 होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे +1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका -1, तो क्या हो जाएगा ये
3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3। ठीक दोस्तों, ये शानदार सा प्रश्न था। जब दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दिया हो, उससे मैंने निकाला रेखा की प्रवणता। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला प्रश्न बोलते हैं, यदि समीकरण के रूप में दिया रहेगा तो रेखा की प्रवणता हम कैसे निकालेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे जो रेखा का समीकरण होता है उसके माध्यम से प्रवणता क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ढाल या ढलान क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यह है रेखा का समीकरण। रेखा 3x + 7y + 8 = 0 की प्रवणता क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो रेखा का जो व्यापक रूप होता है, रेखा का समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + by + c = 0। तो इसमें जब हम रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो प्रवणता या ढाल या स्लोप, जिसको हम यम भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये होता है हमारे पास शानदार सा एक सूत्र। ठीक, अब इसी को हम करेंगे सॉल्व शानदार तरीके से। तो जो x का गुणांक है, तो मतलब ये जो वैल्यू होगा वो x का होगा, और जो y का गुणांक है, जो ये वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको जो सॉल्व करेंगे। ये माइनस है, x का वैल्यू कितना है, ये 3 है, बटे y का जो वैल्यू है ये 7 है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो -3/7, दैट इज राइट आंसर होगा। इस उत्तर में कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल एग्जाम के हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेखा 3x - 6y - 4 = 0 के समानांतर रहने वाली रेखा की प्रवणता क्या है। तो रेखा की जो प्रवणता होता है, अभी मैंने देखा इसका जो फार्मूला होता है प्रवणता यम बराबर वो होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक, तो माइनस अपने जगह पर x का वैल्यू कितना दिया है, ये 3, y का जो वैल्यू दिया है ये -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। इसका ये राइट आंसर, सही जवाब। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसका तीसरा प्रश्न, मतलब प्रश्न छठा है। रेखा 2x - 5y - 12 = 0 की ढलान क्या है। ढलान का मतलब होता है प्रवणता ही होता है। ढलान क्या है, तो ढलान का मतलब होता है स्लोप, प्रवणता ही होता है। सूत्र हो जाएगा -x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा जी, y का गुणांक। हमारे पास शानदार सा मान है, ये माइनस अपने जगह पर, x का मान दिया है 2, y का गुणांक, y का मान दिया है कितना, -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका जो वैल्यू आएगा 2/5 आएगा, दैट इज राइट आंसर। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता हो दोस्तों तो प्लीज एक लाइक, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब,
इसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में आएगी घंटी, उसको भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं कोई बिंदु होगा और प्रवणता होगा, उससे रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं। अब जो आज का ये जो तीसरा टॉपिक है, रेखा का समीकरण से, सॉरी दोस्तों, रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे यदि उसकी प्रवणता और इसका बिंदु दिया हो। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जो हमारे पास रेखा का जो समीकरण होता है वो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन शानदार सा सूत्र है। वो सूत्र है m बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1, जहां m क्या है, प्रवणता है। जो x1 कामा y1 जो होगा वो होगा आपका एक बिंदु। क्या होगा, आपका एक बिंदु होगा। तो इस टॉपिक से हम निकालेंगे रेखा का समीकरण। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा। क्या, प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा। इस तरीके से भी हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब वो कैसे ज्ञात करना है, आइए इसको देखते हैं। ठीक, कह रहा है प्रश्न में रेखा का समीकरण क्या है जिसकी प्रवणता 5 है और बिंदु -4,1 है। ठीक, तो हमको रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए प्रवणता m बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1, ये हमारे पास होता है क्या, एक सूत्र। तो प्रवणता m का मान कितना दिया है, प्रवणता m का मान दिया है 5। ये y अपनी जगह रहेगा। y1 का मान दिया है कितना, 1 दिया है। y1 का मान दिया है 1 बटे x अपने जगह पर रहेगा और x1 का मान दिया है कितना, -4। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 बराबर y माइनस 1 अपान x प्लस 4। इसका करिए इसमें मल्टीप्लाई, ये होगा 5x प्लस 4 पंचे 20 होगा, बराबर क्या हो जाएगा y माइनस y1। ये सारे मान उधर जाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा रेखा का समीकरण। तो इसी के फॉर्मेट में रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा रेखा का समीकरण हो गया इस शानदार से प्रश्न से। ठीक दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बुक करिए, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका स्लोप 3/4 है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी स्लोप 3/4 है, बिंदु -3,2 है। दोस्तों क्या कर रहा है प्रश्न में, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका स्लोप 3/4 है, बिंदु -3,2 है। ये सवाल आया हुआ है आपका किसमें,
आरआरबी एनटीपीसी में और आरआरबी आरपीएफ में, और ये आया है एसएससी सीएचएसएल 2017 में। ये सवाल दोस्तों आया हुआ है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वही सूत्र, प्रवणता m बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1। ठीक, तो इसी तरीके से देखेंगे, प्रवणता m का मान दिया है कितना, 3/4 दिया है, y अपने जगह पर y1 का मान 2 दिया है, बटे x अपने जगह पर x1 का मान दिया है कितना, -3। ठीक, तो ये 3/4 है, y माइनस 2/x प्लस 3, मल्टीप्लाई करिए, 3 का 3x प्लस 3 का 9, ये 4 का 4y, ये 4 दूनी 8 -8। तो कर दीजिए 75, ये 3x माइनस 4y जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 8 17 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, उस सरल रेखा का समीकरण। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न, शानदार सा प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है देखते हैं, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्सिस के साथ, x अक्ष के साथ, x एक्सिस के साथ 135 अंश का कोण बनाता है, 135 अंश का कोण बनाता है, एवं बिंदु 3/4 से एवं बिंदु 3,4 से गुजरती है, 3,4 से गुजरती है, 3,4 से गुजरती है। ठीक दोस्तों, तो इस शानदार से प्रश्न में हम हल करेंगे। हमारे पास यहां तो प्रवणता नहीं दिया है, परंतु कोण दिया है, बिंदु दिया है। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं यम बराबर tan थीटा, यम बराबर थीटा का मान दिया है 135 अंश, tan 135 अंश का मान कितना होता है, वो होता है -1। वो tan 135 अंश का मान कितना होता है, -1। तो हमारे पास जो सूत्र होता है m इक्वल टू y माइनस y1 बटे x माइनस x1। तो प्रवणता m का मान दिया हुआ है -1, y अपने जगह पर y1 का मान दिया है 4 और x अपने जगह पर x1 का मान दिया है 3। मल्टीप्लाई करिए, -1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 4 करिए 75, तो क्या होगा ये -x माइनस y, ये करेंगे क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। दैट इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक, दैट इज राइट आंसर, दैट इज राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए
मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके लिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।